की भक्ति, भगवान के चरणों में समर्पण। अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। पूज्य आचार्य चरण विराजमान हैं, उनका भी आशीर्वचन हम सभी लोगों को प्राप्त करना है। तो मैं व्यवस्थापक बंधुओं से निवेदन करूँगा कि यह यंत्र माइक पूज्य स्वामी जी के सन्निकट पहुँचाया जाए और अनंत श्री विभूषित अयोध्यास्त कोसले सदन पीठाधीश्वर श्रीमद् जगद्गुरु रामानुजाचार्य पूज्य स्वामी जी महाराज से हम प्रार्थना करेंगे कि स्वामी जी अपने दिव्य वचनामृत के द्वारा हम सभी लोगों को आप्यायित करें। पूज्य श्री स्वामी जी महाराज। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीताराम। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टमांसस्तनूभिर्विषेम देवहितं यदायुः। लक्ष्मीनेत्रोत्पलश्री सततपरिचयादेशसंवर्धमानो नाभीनालीकरिङ्खन्मधुकरपटली दत्तहस्तावलम्बः अस्माकं सम्पदौघान् अविरलतुलसीदाम सञ्जातभूमा कालिन्दे कान्तिहारी कलयतु वपुषः कालिमा कैटभारे। कपर्दिमतकर्दमं कपिलकल्पनावागुरां दुरत्ययमतीत्यतद्रुहिणतन्त्रयन्त्रोदरं कुदृष्टिघ्वनामुखे निपततः परब्रह्मणः करग्रहविचक्षणो जयति लक्ष्मणोऽयं मुनिः करग्रहविचक्षणो जयति लक्ष्मणोऽयं मुनिः। स्मृतापि तरुणा तपं तरुणया हरन्ति नृणां, स्मृतापि तरुणा तपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुत्विषां बलयिता शतैर्विद्युताम् कलिन्दनगनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। दयाञ्चितदृगञ्चलं दलितवादिवाग्वैभवं शमादिगुणसागरं त्रिविधतत्त्वनिर्वाहकं नमः प्रणवशोभितं नवकषायखण्डाम्बरं त्रिदण्डपरिमण्डितं त्रिविधतत्त्वनिर्वाहकं दयाञ्चितदृगञ्चलं दलितवादिवाग्वैभवं शमादिगुणसागरं शरणमेमि रामानुजम्। श्रीयुक्तं चोर्ध्वपुण्ड्रं विलसति तिलकं द्वादशाङ्गेषु यस्य श्रीमन्तं तं यतीन्द्रं बुधजनविदितं रामनारायणाख्यं काषायं शान्तमायं शुचिवसनमलङ्कृत्य देदीप्यमानं धृत्वा भास्वत्रिदण्डं गुरुमहमनिशं श्रद्धया संस्मरामि। राघवाचार्यवर्यं श्रीरामानुजजगद्गुरुं मलूकपीठाधीश्वरं
पीठाधिपतिं मंगलैरभिवर्धये। श्रीमद्भागवतीं वार्ताम् श्रावयत्यखिलां शुभाम् राघवाचार्यवर्यो मे श्रेष्ठ शिष्यो महामतिः। हमारे परम आप्त मलूक पीठाधिपति राजेंद्र दास देवाचार्य जी और हमारे परम श्रेष्ठ शिष्य जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी राघवाचार्य और हमारे परम मित्र पूज्य विरक्त शिरोमणि वामदेव जी महाराज जी ने जिनको हम लोगों से जोड़ दिया था, ऐसे हमारे वैराग्य स्वरूप जी यहाँ विराजमान है। पूज्य वामदेव जी महाराज जी की ये परम विशेषता थी कि समस्त संप्रदायों के संत उनके अपने संत थे, समस्त संप्रदायों के आचार्य उनके अपने थे। और इसी विधान से भगवान रामानुजाचार्य, भगवान निम्बार्काचार्य, भगवान वल्लभाचार्य, विष्णु स्वामी वल्लभाचार्य, विष्णु स्वामी वल्लभाचार्य और भगवान मध्वाचार्य आदि, भगवान रामानंदाचार्य प्रभृति समस्त धर्माचार्यों की जयंती का परम पावन महोत्सव पूज्य अखंडानंद सरस्वती जी महाराज जिस प्रकार मनाया करते थे, आचार्य लोग वहाँ उपस्थित होते थे, उस दृश्य का वर्णन हमारे शिष्य डॉक्टर कमलाकांत त्रिपाठी स्वयं करते हैं। कहते हैं कि स्वामी जी हमने देखा था आचार्यों की जयंती मनाते हुए, आचार्यों में दया और करुणा कोई अलग अलग विषय नहीं है। दयांचित दृगंचलम दलितवादी वाग वैभवम, भगवान रामानुजाचार्य का वर्णन करते हुए भगवान विष्णु के घंटावतार श्री वेदांत देशिक स्वामी जी कहते हैं दयांचित दृगंचलम, जिनकी आंखें दया के जल से लबालब भरी हुई हैं, दया जिनके अंतःकरण में है, उनकी दया के पात्र होकर के जीव परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। आचार्य की करुणा के फलस्वरूप करुणा वरुणालय की प्राप्ति होती है। बिना करुणा के करुणा वरुणालय कैसे मिलेंगे? और वह करुणा किसी भी रूप में हो, चाहे वह वेद व्यास जी को निर्वेद निर्विण्ण देख करके कष्ट पीड़ा और अतृप्त भावना से व्यग्र देखकर सरस्वती नदी के तट पर देवर्षि नारद जी के द्वारा देखकर सरस्वती नदी के तट पर देवर्षि नारद जी के द्वारा यथा धर्मादेश्चार्था मुनिवर्यानुकीर्तिता न तथा वासुदेवस्य महिमा ह्यनुवर्णितः के रूप में हो, और चाहे कौन अस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कश्चि वीर्यवान की शंका का समाधान करने के लिए श्रूयताम इति चामंत्री वाल्मीकि के सामने कहा कि सुनो, तो सुनो। जैसे हमारे ब्रह्मचारी गुरुजी पंडित प्रकांड विंध्येश्वरी प्रसाद कुबेरनाथ शुक्ल गुरुजी, कान इसलिए पकड़ रहा हूँ क्योंकि गुरुजी का नाम नहीं लेना, और नाम ले लिया तो संगीत विद्या की परंपरा है
कि कान पकड़ लेना, क्योंकि ऐसे ऐसे ध्रुपद धम्मार के भजन हैं कि हमारे रामकिशोर दास जी जब गाने लगते हैं अयोध्या तो कान बीच में पकड़ते हैं। तो हम कहते कान क्यों पकड़ते हो यार? तो बोले अरे ये गुरु जी महाराज जी हैं, गुरुओं के गुरु हैं, हमारे संगीत सिखाए जो उनके भी गुरु हैं, उनका बनाया हुआ भजन है, इसलिए रामदास उनकी रचना बोलते हैं तो कान पकड़ लेते हैं। तो ये परंपरा, इसलिए मैंने भी कान पकड़ लिया, क्योंकि गुरु जी पढ़ाए हैं हम लोगों को। इसलिए मैं आपके दोनों शिष्यों का नाम कल मैंने लिया था, अंकित और युवराज का, वहीं गुरु जी के सन्निधि में पढ़ते थे और बहुत अच्छी लकड़ी धुनी में लगी हुई है भगवान की कृपा से। तो वो दया है, वो करुणा है। श्रूयतामिति चामंत्र प्रहष्टो वाक्यम प्रसन्न होकर अनुशासन करके श्रूयताम सुनो अच्छा। तो हमें इसलिए ये बात याद आ गई कि जब कोई गंभीर बात कहना होता था तो गुरु जी कहते थे विद्याभास्कर, कहे हाँ गुरु जी, बोले ठीक से बैठ जाओ, तो हम बैठ जाते थे। अब सुनो, वो हमारा बात यस है। अगर गुरु जी ने कहा ऐसा तो समझ लीजिए कि 1 घंटे तक अब गुरु जी किसी विषय का प्रतिपादन करेंगे। तो गुरुजनों की सन्निधि में जो व्यक्ति इस तरह से आसन मारकर बैठ करके सीखेगा पढ़ेगा, वही इस विनम्रता के पथ पर चलेगा, जिस विनम्रता के पथ पर हमारे शिष्य राघवाचार्य चल रहे हैं। हमारे परम आप्त और संबंध में हमारे भतीजा चेला संबंध हमारे इनके कई हैं, उसमें हमारे मलूक पीठाधीश्वर जी चल रहे हैं। इनका स्वरूप देखते हैं। इन लोगों ने गुरुजनों की डांट सही है। पूज्य नृत्य गोपाल दास जी महाराज जी के साथ जब पूज्य गंगादास जी महाराज जी का दर्शन करने के लिए दास गया, 1978-79 की बात है, समझे? ऐसे विद्यार्थी ऐसे चले गए। फिर दोबारा दर्शन करने गया मैं 96 के बने, इसमें 86-87 वाल्मीकि रामायण भवन में ही गया। महाराज जी गए, स्वामी जी से कुछ बोले, जैसे हमारे दादा गुरु त्रिदंडी स्वामी जी हमको बोलते थे, ऐसे बोले। स्वामी जी कैसे सुने और देखे सब सफाई, सब शुद्धता व्यवस्था और सुंदर वस्त्र आदि पहना करके, स्वास्थ्य अनुकूल नहीं था उस समय। कैसे वृद्ध संत की सेवा गुरुजनों की करनी चाहिए, ये हमने देखा है। गणेश दास जी महाराज जी भक्तमाली जी की सेवा करते, इन्हीं की कृपा से हमको उनका भी दर्शन मिला। मैं दंडवत करने लगा तो इन्होंने कहा महाराज ये आचार्य हमारे, हमने कहा नहीं, यही सबसे बड़ी मर्यादा है। और वो आप ही ले गए थे ना हमको, महाराज जी को, मलुक पीठ में ही थे ना महाराज जी जो हम गए थे दर्शन करने। तो ऐसे ऐसे महापुरुष लोग जो हैं गुरुजनों की सन्निधि में रह करके मानापमान की परंपरा को कुछ समझते न हुए, कोई अपमान का कुछ मन में कष्ट न अनुभव करते हुए, अपमान को सम्मान के रूप में जिन्होंने देखा है, उन्हीं लोगों के माध्यम से जनता का कल्याण हो सकता है। जो भावकाल बांधने वाले हैं, ऐसे चेलों से न तो जनता का कल्याण होगा, न गुरु जी का ही कल्याण होगा, न चेलों का ही कल्याण होने वाला है। यही आचार्यों ने हम सब लोगों को बताया है। बिना करुणा के, बिना दया के तो हम सब लोगों को ये मंत्र ही नहीं प्राप्त होता। जो मंत्र मिला हमको, वो मंत्र कैसे मिला? ये अष्टाक्षर मंत्र का भी उद्भव उत्तर भारत में हुआ, चरम मंत्र का भी उद्भव उत्तर भारत में हुआ। बद्री नारायण में अष्टाक्षर मंत्र का उद्भव हुआ, अवतार हुआ। चरम मंत्र का अवतार सर्वधर्मान परित्यज्य, इसका अवतार कुरुक्षेत्र में हुआ, दोनों उत्तर भारत में हुआ। और मध्य वाला मंत्र, मध्य में हार नायक मणि, बड़ी मणि मध्य में रहती है, वो रत्न है, इसलिए मंत्र रत्न का उद्भव वैकुंठवासिनी भगवती लक्ष्मी को वैकुंठनाथ भगवान के द्वारा हुआ। तो ये तीनों मंत्र दक्षिण से कैसे चला आया,
ये अनुभव करने का विषय है, ये अनुसंधान की बात है ना स्वामी जी? अनुभव करने की बात है ना? इसलिए कि हमारे उत्तर देश के भगवान राजाधिराज, भगवान के अनंत अवतारों में यदि राजाधिराज के रूप में अवतार है किसी का, तो राजाधिराज रघुनंदन रामचंद्र, राजाधिराज भगवान राम का अवतार है। इसलिए हमारे पूर्वाचार्यों ने कहा, क्या कहा पूर्वाचार्यों ने? नृत्यवाद्यादि गीतादि पुराण पठनादि भी राजोपचारै सकलै संतुष्टो भव राघव। यही कहा ना, ये नहीं कहा कि संतुष्टो भव माधव या संतुष्टो भव केशव। ये जोड़ दें लोग बाद में, वो बात दूसरी है। लेकिन कहा क्या हमारे पूर्वाचार्य? हमारे पूर्वाचार्यों ने यही कहा, संतुष्टो भव राघव। राघव को ही क्यों कहा? क्योंकि राजाधिराज राजा के रूप में भूयो भूयो भाविनो भूमिपाला नत्वा नत्वा याचते रामचंद्र सामान्योयम धर्म सेतुर्नराणाम काले काले पालनीयो महद्भि। ये हमारे भगवान राम जी जो हैं यही राजा हैं। बोले भैया क्या और लोग राजा नहीं हुए? पृथ्वी जी नहीं राजा हुए? वो तो पहले राजा हुए, तो आप भगवान राम जी को राजा क्यों कह रहे हैं? पृथ्वी का नाम है उनके नाम से हुआ, वो राजा नहीं हुए। बोले रे राजा हुए, राजा तो बहुत हुए, अपना काम किए चलते बने। हमारे राजाधिराज भगवान राम ऐसे हुए जो अकेले नहीं गए, सब लोगों को साथ लेकर के गए। इसलिए राजा तो वही है जो सभी प्रजा का ख्याल रखे, ऐसे राजाधिराज। इसलिए संतुष्टो भव राघव। बोले तो भैया इससे संतुष्ट होने का, न संतुष्ट होने का क्या प्रश्न है? बोले ये नीति का, धर्मशास्त्र का सिद्धांत है। बोले वो क्या है? बोलो यह है सिद्धांत कि असंतुष्टाः द्विजाः नष्टाः संतुष्टश्च महीपति सलज्जा गणिका नष्टा निर्लज्जा च कुलांगना। अगर ब्राह्मण असंतोषी हो जाए तो नष्ट हो जाता है, राजा संतोषी हो जाए तो नष्ट हो जाता है, वेश्याएं अगर लजीली हो जाए, शर्मीली हो जाए तो नष्ट हो जाती हैं, और कुलांगनाएं अगर निर्लज्ज हो जाएं तो नष्ट हो जाती हैं। तो भगवान राम तो राजाधिराज हैं, इसलिए राजा की सीमा को लोगों को बताना। और बाली अगर कह रहा हो कि विषय वा पुरे वापि यदा पापम समाचरे, अगर आपके विषय में हम पूर्व में अपराध करें तब आप हमको दंड दे सकते हैं, आपने हमको क्यों दंड दिया? तो डंके की चोट पर कहते हैं भगवान श्री राम, इक्ष्वाकुणामियं भूमि सशैल वन कानना। ये भूमि पूरी की पूरी इक्ष्वाकु वंशियों की है। ये भूमि पूरी की पूरी इक्ष्वाकु वंशियों की भूमि है। सच पूछा जाए तो मैं मोदी जी को ये कहना चाहूंगा कि मोदी जी, ओके पापा, लेट्स प्ले अ गेम। मैं पापा और आप बेटा। आप श्री राम जन्मभूमि के मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं, प्रतिष्ठा कर रहे हैं, तो वहीं से यह घोषणा कर दीजिए इक्ष्वाकुणामियं भूमि, ये सारा भूमंडल भगवान श्री राम का है। जय श्री राम, जय श्री राम। मंदिर तो आप बना ही रहे हैं अरब कंट्री में भी, सुल्तान भी आपको जमीन दे रहा है अरब कंट्री में मंदिर बनाने के लिए। आप राम मंदिर के साथ ये कह दीजिए, इस भूमंडल की सत्ता ही नहीं होती अगर स्वयंभू मनु महाराज नहीं कहे होते ब्रह्मा जी से। स्वयंभू मनु महाराज ने कहा ना ब्रह्मा जी से कि रहने को घर नहीं,
सोने को बिस्तर नहीं, आप कह रहे हैं सृष्टि करो। हैं? जमीन का कुछ पता आता नहीं है, कहाँ घर बनाए कहाँ क्या करें, आप कह रहे हो सृष्टि करो। और ब्रह्मा जी क्या करें, वो सहस्त्रदल कमल की पंखुड़ियों के ऊपर जो कुछ बना रहे थे उसी पंखुड़िए पर रख रहे होंगे, और क्या कर रहे होंगे। कमल, जल के ऊपर कमल है और कमल के ऊपर पंखुड़ियां हैं, उन्हीं बना। जमीन तो थी ही नहीं भाई, जल के ऊपर कमल था। और पृथ्वी को तो हिरण्याक्ष लेकर के गया था, तो क्या करते रहे होंगे, जो कुछ बनाए होंगे वही कमल की पंखुड़ियों पर रखते गए होंगे। संत गोपाल जी एक दिन बता रहे थे, गोपाल जी तो ये बताए, संत गोपाल जी ने कहा, हमने कहा कहाँ रखते रहे, अरे वो पंखुड़ियों पर रखते रहे, कमल के बीच में बैठे थे। तो पूज्य संत गोपाल जी जो कथा सुनाने की कला प्रक्रिया के हम सब लोगों को जिन्होंने प्रसाद दिया, इनको भी प्रसाद दिया, हमको भी प्रसाद दिया, इनको भी प्रसाद दिया, सबको जिन्होंने प्रसाद दिया पूज्य संत गोपाल जी। जब राघव जी हमारे कथा कहते हैं ना, तो मुझे लगता है कि संत गोपाल जी जब कथा सुनाते थे तो उस परंपरा को विधिवत ये निर्वाह करते हुए ले चलते हैं, और उसी तरह की बातें हमको लगता है कि प्यूरिफाइड करके गुड़ को मिश्री बना करके सुनाते हैं। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है, मुझे हर्ष मिलता है, मुझे बहुत खुशी होती है कि गोपाल भैया ने जो जो कुछ गुड़ के रूप में दिया उसको मिश्री बना बना करके सबके बीच में दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, इन आचार्यों के द्वारा, इन महापुरुषों के द्वारा हमको मिली बात। तो मैं ये बताना चाहता हूँ सारी दुनिया को, क्या बताना चाहता हूँ, आज इजराइल और हमास का चक्कर चल रहा है। इतने साल पहले ये थे तो हमारा अधिकार होना चाहिए, हमारी बात होनी चाहिए। मैं कहता हूँ सबसे पहले तो मैं था। स्वयंभू मनु ने कहा कि रहने की कोई जगह नहीं है। ब्रह्मा जी को चिंता हुई, ब्रह्मा जी के नासाकमल से एक दिव्य पदार्थ प्रकट हुआ नासिका से, और 12 भगवान के रूप में प्रकट हुआ। 12 भगवान पृथ्वी को लेकर के आए। ये सारी पृथ्वी तो स्वयंभू मनु जी की शंका का समाधान करने के रूप में भगवान 12 के द्वारा ला करके स्थापित की गई। इसलिए भगवान श्री राम कहते हैं उन्हीं मनुवंश की परंपरा में, उन्हीं विवस्वान मनु की, वैवस्वत मनु की, सूर्यवंश की परंपरा में मैं आता हूँ। इसलिए इक्ष्वाकुणामयं भूमि सशैल मन कानना, ये सारी की सारी पृथ्वी तो इक्ष्वाकु वंशियों की है। इसलिए समग्र विश्व में भारतवर्ष के सनातन साम्राज्य की स्थापना, यही श्री राम मंदिर स्थापना का मुख्य प्रयोजन है। यही मुख्य प्रयोजन है, यही सिद्धांत है। इसलिए मैं कहता हूं संतुष्टो भव राघव, क्योंकि राजा को असंतुष्ट होना चाहिए। राजा अगर संतुष्ट होकर के बैठ जाएगा कि हिमालय में और वहां कोई खेती बाड़ी नहीं होती, क्या फर्क पड़ता है। जवाहरलाल नेहरू के समय तो चाइना अपने आप हजारों किलोमीटर जमीन कब्जा कर ही लेगा, अक्साई चीन की स्थिति क्या होगी। जय श्री राम, जय श्री राम। इसलिए मैं कहता हूं असंतुष्टाः द्विजाः नष्टाः। राजा अगर संतोषी होगा तो नष्ट हो जाएगा। सीमाओं की वृद्धि कैसे होती जाए। अभी तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर मिलने ही वाला है, कल को पाकिस्तान भी मिलने वाला है। वो दिन दूर नहीं, वो अपने आप दिख रहा है, वो दिख रहा है अपने आप। वो त्रस्त हो गए हैं, जब भूखे मरने लगेंगे तो पता चलेगा जब भूखे मरने लगेंगे लोग। अभी ही 200 रुपये किलो आटा, कितनी महंगाई है। आप सब लोग तो ज़्यादा, हमसे ज़्यादा न्यूज़ देखते हैं, हमसे ज़्यादा न्यूज़ पढ़ते हैं, जानते हैं। जब स्वयं सब परेशान होंगे तो जैसे अभी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आवाज़ बुलंद हो रही है, वैसे पाकिस्तान में भी बुलंद होने लगेगी। तो अपने आप ही बृहत्तर भारत पुनः स्थापित होने की भूमिका अपने आप बनाई जा रही है। 21वीं सदी हिंदुत्व की सदी, जो नेस्ट्रोडेमस ने भविष्यवाणी की थी, हमें लगता है उसकी भूमिका अपने आप बनती चली जा रही है। इसलिए मातरम,
आधा नहीं, वंदे मातरम वंदे मातरम पूरे कहा जाए। हम बोले वंदे मातरम तो फिर आप बोलिए वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे भारत मातरम। तो भारत माता की हम लोग वंदना करते हैं, हम स्तुति करते हैं। हमको तो पावर आ गया, हम तो सोचे थे जल्दी जल्दी पूरा कर दे और कुछ हो जाए। ये करुणा और इसके ऊपर जब बात आई तो मेरे मन में हुआ कि अगर उस बेचारी क्रौंची जो रो रही थी, बिलख रही थी, तड़प रही थी, उसके पति को बहेलिये ने मार दिया, जोड़ा जो था सुंदर सारस पक्षी का जोड़ा था, और बाण मार दिया बहेलिये ने, और वो बेचारा काम मोहित था, अभी उसका फुल क्लाइमेक्स क्रिएट होना बाकी था, उसके पहले ही वो एक्सपायर हो गया बेचारा। और वो क्रौंची बेचारी तड़प तड़प करके जब रोने लगी, उस समय महर्षि वाल्मीकि को करुणा के कारण कष्ट हुआ। करुणा ततः करुण वेदित्वा अधर्मो यमिति द्विजः। करुण वेदित्वात्, करुणा होने के कारण अधर्म हो रहा है, ये घोर अधर्म है। यह सोच करके उन्होंने विचार किया अपने मन में, ये तो गलत हुआ, ये तो घोर अन्याय हुआ। और उसके बाद उन्होंने सीधे शाप दे दिया। मतलब शोकः श्लोकत्व बागत। अब देखिए ध्यान देने की बात है, यहाँ एक गंभीर बात यह है कि उनको हुई थी हृदय में करुणा, दया आई थी उस क्रौंची को रोते हुए देख करके। क्रौंची को रोते हुए देख करके दया आई, करुण दयांचित दृगंचलम, इसी बात पर हमने कहा था ना, उनको दया आई, करुणा आई, और वो करुणा जो है वो क्रोध में कन्वर्ट हो गई। वाह क्या बात है! करुणा और क्रोध की एक ही राशि है, इसलिए करुणा मतलब सोचने की मतलब ज्योतिष की दृष्टि से करुणा और क्रोध की एक ही राशि है, इसलिए करुणा जो है क्रोध में बदल गई। सोचने की बात है। और यहां हिरण्यकशिपु का वध करने के बाद नृसिंह भगवान का क्रोध वात्सल्य में, करुणा में बदल गया। यही तो परिणामवाद है, वास्तविक परिणामवाद, परिणति, वास्तविक परिणति तो यही है। तो मैं बंधुओं ज़्यादा मैं क्या बताऊं, हम तो YouTube पर बहुत सुनते रहते हैं अपने मलूक पीठाधीश्वर जी को, साधु साही फक्कड़ी बात प्रेम से। और ये जिन लोगों ने भागवत को पैसे का विषय बना रखा, ऐसे लोगों के लिए तो ये चैलेंज है। ऐसा ही होना साधु को, ऐसा ही भागवत की कथा कहनी चाहिए। ऐसी परंपरा को ये आगे बढ़ाने वाले हम लोगों को, तो सब लोगों के भक्त लोग सब हम लोगों के हैं, वो बातें होती हैं और सारी भी चीज़ें मिलती हैं। तो मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि ये करुणा किसके हृदय में होती है। ममतामयी करुणामयी। आप लोग क्या भजन गाते हैं? यही गाते हैं ना, ममतामयी करुणामयी और कृपामयी राधे। कृपामयी करुणामयी ममतामयी राधे। माँ ही करुणा से भरी होगी। तो हम लोग श्री संप्रदाय के हैं, तो श्री के हृदय में करुणा होगी, श्री की कृपा होगी। और श्री की जब कृपा होगी तभी कोई श्री भाष्य की रचना करने वाले आचार्य दयांचित दृगंचलम दलितवादि वाग वैभवम, तभी तो वो आगे आएंगे। तभी कुंवरे स्वामी जी श्री स्तव के द्वारा उनकी स्तुति करेंगे। और तभी कुंवरे स्वामी जी के पुत्र श्री पराशर भट्टर जी श्री गुणरत्न कोश की रचना करेंगे। और श्री गुणरत्न कोश में श्री की परिणति दिखाते हुए प्रार्थना करेंगे। और उस समय कहेंगे, मातर मैथिली राक्षसी दैवार्द्रापराधास्त्वया रक्षन्त्यापमनात्मजा लघुतरा रामस्य गोष्ठी कृता काकम तम च विभीषणम शरणमित्युक्ति क्षमं रक्षतः
सान सांद्र महागस सुखयतु क्षांतिस्तवाकस्मिकी। हे जनक नंदिनी जानकी जी, हे मिथिलाधिपजा, हे मैथिली, मतलब यह मातर मैथिली, ये मैथिली माँ मैथिली है, वही माँ है। और वही माँ जो है वो लक्ष्मी है, इंदिरा, लोक माता, माँ क्षीरोद तनया, रमा, राम रमापति कर धन लेहु, खैचो चाप मिट संदेहु। तो ये अनुसंधान करते हैं हमारे आचार्य। इसलिए मैंने कहा था कि आप करुणामयी ममतामयी श्री की सन्निधि में आप आए हैं। और श्रीमद् भागवत, क्या नाम है इसका? श्रीमद् भागवत, मतलब नित्य योग में मतु प्रत्यय है श्रीमन्नारायण में। हमारे मंत्र में क्या आता है? लक्ष्मी नारायण चरणों शरणम प्रपद्ये तो हम कहते नहीं हैं। हम क्या कहते हैं? श्रीमन्नारायण चरण। तो श्री संप्रदाय है, लक्ष्मी संप्रदाय नाम से होता तब ना हम लक्ष्मी नारायण चरणों शरणम प्रपद्ये कहते। श्री संप्रदाय अनुयायी हैं हम, इसलिए श्रीमन्नारायण या श्रीमद् रामचंद्र चरणों शरणम प्रपद्ये, ये न है। तो इस रूप में श्रीमन्नारायण श्री संप्रदाय में नित्य योग में मतु प्रत्यय किया गया है नारायण के साथ। श्रीमन्नारायण तभी स्वीकार हुआ है। इसलिए आचार्यों ने अनुसंधान किया, श्रिय श्री श्रीरंगेशय च तव हृद्यां भगवतीं श्रियं त्वत्तोप्युच्चैर्वयमिह प्रणाम शृणुतराम। यहाँ तक कह दिया श्री की महिमा का वर्णन करते हुए पराशर भट्ट स्वामी ने कि हे प्रभु, आपकी श्री का मैं ऐसा वर्णन करूँगा कि आपकी छाती चौड़ी हो जाएगी, कुर्ता फट जाएगा। एक कुर्ता फट जाने के बाद दूसरा कुर्ता पहनेंगे तो फिर वर्णन करूँगा, फिर छाती चौड़ी होगी, फिर कुर्ता फट जाएगा, फिर तीसरा कुर्ता पहनेंगे, फिर मैं वर्णन करूँगा आपकी घरवाली लक्ष्मी श्री जी का, फिर आपका वो भी कुर्ता फट जाएगा, फिर चौथा कुर्ता पहनेंगे। यहाँ तक दृशौते भूयास्ताम सुखतरलतारे श्रवणतः पुनर्हर्षोत्कर्षात् स्फुटतु भुजयोः कंचुक शतम। कंचुक शतम मैंने 100 कुर्ता आपका मैं फाड़ दूंगा। लक्ष्मी जी का वर्णन करते करते, श्री जी का वर्णन करते करते इतना वर्णन करूंगा मैं श्री जी का कि आपका 100 कुर्ता फट जाएगा, छाती चौड़ी होगी। ये आचार्यों ने कहा श्री गुणरत्न कोश में। इसने कहा है पराशर भट्ट स्वामी। श्री पराशर भट्टार्य श्रीरंगेश पुरोहित श्रीवत्सांक सुत श्रीमान श्रेयसे मेस्तु भोज से। ये श्री संप्रदाय के आचार्य की परंपरा का अनुसंधान है कि श्री पराशर भट्टार्य एक श्री शब्द, श्रीरंगेश पुरोहित, श्रीरंगेश का दूसरा, और श्रीरंगेश पुरोहित। समझ लीजिए, श्री पराशर भट्टार्य श्रीरंगेश पुरोहित। श्रीरंगेश माने रंगराज भगवान, रंगनाथ भगवान के पुरोहित थे ना पराशर भट्ट स्वामी, है। तो इस तरह से इतना अनुसंधान कर रहे हैं आचार्य। तो ऐसे श्रीरंगेशय माने रंगनाथ में शयन करने वाले उन उत्तर भारत के भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के कुल गुरु, कुल देवता के कौन? श्री रंगनाथ भगवान। लब्ध्वा कुलधनम राजा ततः प्राजाद विभीषण। कहते हैं ना कि मतलब वो भगवान राम जी के द्वारा विभीषण जी कुल देवता को लेकर चले, सोचे ये थे तो ये सब भूमंडल हो गया, या यही को मांग ले। और जब श्री रंगनाथ जी को लेकर चले तो रंगनाथ जी सोचे कावेरी के समय की ये जगह बड़ी अच्छी है, अब इसके आगे नहीं जाना है। तो उन्हीं रंगनाथ भगवान ने इन तीनों मंत्रों को एक साथ उपदेश किया, श्री रंगनायकी को किया अपनी प्रियतमा को। तो ये जो आचार्यों की करुणामयी ममतामयी कृपामयी जो श्री जी की कृपा है, उस कृपा के फलस्वरूप हम सब लोगों को श्री धाम का निवास मिल रहा है। वो श्री धाम, श्री अयोध्या धाम, श्री वृंदावन धाम,
श्री वृंदावन धाम में तो ठाकुर जी बाद में आए मथुरा से, लेकिन श्री अयोध्या धाम में तो जन्म से रहे ठाकुर जी। जन्म ही वहाँ लिया, अवतार ही लिया, इसलिए बात थोड़ी बढ़ जाती है राम जी की। यही भगवान वेद कहते हैं। वेद क्या कहते हैं? भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा। भगवान वेद कह रहे हैं हम कानों से भद्र सुने। भद्र का मतलब क्या है? राम भद्रम शृणुयाम। राम भद्रम बिना प्रत्ययम पूर्वोत्तर पदयोर लोपो वा वक्तव्य है ना। बिना प्रत्यय के भी पूर्व या उत्तर पद का लोप व्याकरण का सिद्धांत है ना। तो राम भद्र का मतलब ही यही है, माने भद्र का मतलब ही राम भद्र। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम माने राम जी का चरित्र हम श्रवण करें। भद्रम माने राम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम, है कि नहीं? भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा। भद्रम पश्येवाक्षभिः, हम आचार्य को देखें। दूसरे भद्र का मतलब बलभद्र, बिना प्रत्ययम पूर्वोत्तर पदयोर लोपो अवक्तव्य। बिना प्रत्यय के भी पूर्व या उत्तर पद का लोप। तो बलभद्र में बलाधिक्यात् बलम विदुः, बल भी नाम है और भद्र भी नाम है, इसलिए भद्रम पश्य। भद्र माने बलभद्र को हम देखें। वो बलभद्र कौन है? वो लक्ष्मणावतार है, श्री लक्ष्मणावतार। शेषावतारावतार बलभद्र, समझ रहे हैं? नागपर्यंकम उत्सृज्य ह्यागतो मथुराम पुरी। नागपर्यंकम शेषम उत्सृज्य उत्कृष्टतया श्रेष्ठतया अग्रजतया सृज्य सृष्टवा। ये ना, यही अर्थ ठीक रहेगा ना स्वामी जी? वो तो है, वो अपना है कि नाग पर्यंक छोड़ के आ गए, लेकिन नाग पर्यंकम उत्सृज्य, नाग पर्यंक माने शेष नाग को, शेष सैया को, उत माने उत्कृष्ट रूप में, बड़े भाई के रूप में मथुरामपुरी, तब मथुरा में आए। समझे? ये अनुभव होता है ना। इसलिए मेरे मन में अकस्मात ये अनुभव होते रखता है। ये सब दिमागी खुराफात है, अब मैं क्या बताऊँ आप सब लोगों को। ये सब प्रेमी लोगों को जब देखता हूँ तो ये सब बातें आ जाती हैं। वही बरसने वाले बादल को देख के मोर नाचता है, तो ये लोग बरसते रहते हैं हरदम। हम इन लोगों की वर्षा का आनंद लेते रहते हैं यूट्यूब के माध्यम से। तो इनको देख के मेरे मन में आए कि चलो भाई कोई बात नहीं, तो ज़्यादा नहीं बोलेंगे क्योंकि इनका भी रस लेना है, और रस यूट्यूब में ही नहीं लेंगे, प्रत्यक्ष भी लेंगे डायरेक्ट। इसलिए हम मलूक पीठाधीश्वर जी से कहेंगे कि थोड़ा सा रस बरसा दें 2 मिनट, ठीक है ना? है ना? कोई दूसरी योजना तो नहीं है ना? है ना? ठीक है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री राघवेंद्र सरकार की, श्री भाष्यकार भगवान की, श्रीमद् जगत गुरु कांची प्रतिवाद भयंकर स्वामी जी महाराज की, जगदाचार्य क्षेत्रदंडी स्वामी जी महाराज की, जगत गुरु यतीन्द्र स्वामी जी महाराज की, संत समाज की, सनातन धर्म की, अखंड भारत वर्ष की, श्री राम जन्मभूमि की, श्री कृष्ण जन्मभूमि